नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का। आज आपके सामने वीडियो लेके आए हैं कि पीए एम्पलीफायर में और पावर एम्पलीफायर में क्या फ़र्क है और हमें किन बातों को ध्यान रखते हुए इन एम्पलीफायरों का उपयोग करना है। ठीक है, तो इसके बारे में दोनों में क्या अंतर है, टेक्निकली क्या होता है और जो इसके ऑपरेटिंग करने के ऑप्शंस है उसमें क्या क्या फ़र्क है, उन सभी के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो ये देखिए आपके सामने SSA 5000 EM मॉडल और SPA 5000 EM मॉडल दोनों औजा के मॉडल हैं। ठीक है, जिसमें से एक बूस्टर है और एक माइक वाला जो हम बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके अंदर हमने कौन कौन से फीचर्स का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे जो ये अगर आपको कहीं नेट के ऊपर ये PDF वगैरह ना सब मिल जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप कम से कम ना देखा करो ज़रूर कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे कैसे हमने। इसके अंदर सारी टोटल डायरेक्शन दी हुई रहती है, जितने भी माइक है, अगर 7 माइक है, ऑक्स है, और नीचे लिखा भी रहता है भी किस चीज़ के अंदर हमने कौन सा जो है इनपुट उपयोग करना, सारी की सारी टोटल इसके अंदर चीज़ लिखी हुई रहती है। तो अगर किसी को मान लो कई लोग ऐसे भी जिनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, वो नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए अगर ऐसी समस्या रहती है तो इनके अंदर आगे आप और जाओगे तो सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको डिटेल से मिल जाएगी ना। तो जैसे ऑक्स के लिए भी यहाँ लिखा भी रहता है कि क्या क्या चीज़, कैसेट प्लेयर, इको, ऑडियो मिक्सर, ये क्या क्या चीज़ें आप इसमें उपयोग कर सकते हो। तो आगे मैं चल के इसमें आपको एकदम परफेक्टली जिस तरीके से औजा वालों ने उपयोग करके बताया हुआ है भी कहाँ हमने कौन सी चीज़ लगानी है, तो उसी के अनुसार हम आगे जाके इसके अंदर देख लेते हैं। तो जिसमें से आपको इन चीज़ों के बारे में समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे माइक वाले में, तो उन्होंने बताया कि माइक्रोफोन, ठीक है, और ये जो पेजिंग माइक्रोफोन है ये, और वायरलेस फ़ोन, अगर जो भी लगाने हैं तो आप इन्हें इसमें माइक के अंदर इन्होंने लगाना है। ठीक है, आगे हमारा ये आया था। ठीक है, ये देखिए हम, ये जो हमारा माइक वाला एम्पलीफायर है उसी की ये डिटेल्स दी गई, जिसमें हमने एक ये बारीकी से देख लेना है। ये देखो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल वाइज मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे उपयोग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पूरा एकदम डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये लिखा हुआ कैसेट प्लेयर, ठीक है, और इधर लिखा हुआ आपका कीबोर्ड, जिसको ऑर्गन भी बोल देते हैं। तो आपने जो कैसेट प्लेयर या ऑर्गन अगर आपने लगाना है तो कहाँ लगाना है, ऑक्स 1 या ऑक्स 2 के अंदर। इस पे मैंने आपको पहले भी वीडियो बताई थी, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो के पीछे कोई न कोई तथ्य होता है। उस तथ्य के पीछे या उस प्रूफ के पीछे मैं बनाता हूँ, ऐसे मनगढ़ंत तरीके से नहीं बनाता। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, कोई आपको 2 टॉप लगा के बता रहा है, कोई आपको 2 बॉक्स लगा के बता रहा है, कोई अपने तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। उनका जो तरीका है वो सही ना होने की वजह से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, या आप लोगों को वैसी क्वालिटी नहीं ले पाते। तो जो भी कोई वीडियो डालते हैं ना, जो डालने वालों को भी मेरा तो यही कहना होता है कि आप जो भी चीज़ बताते हो उसके पीछे कोई न कोई तथ्य होना चाहिए, उसका कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए उसका, या उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो मैं जो भी आपको वीडियो बताता हूँ वो एकदम जो कंपनी की डिटेल होती है उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, कि जिससे आपको कल को नुकसान ना हो और आप उसका सही तरीके से उपयोग कर पाओ और आप अपने बिजनेस को ही ऊपर ले जा सको। तो जैसे ये ऑक्स का उपयोग यहाँ बताया, कैसेट प्लेयर में, कीबोर्ड में आप इनका उपयोग कर सकते हो। और यहाँ पे कभी भी, अब इसमें जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे कि मिक्सर किधर लगाना है, क्या चीज़ किधर लगानी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस तरीके से पूरा ये डिटेल से बताया रहता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और कोशिश करूँगा कि ये अपना पैनल है थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो जिससे आपको देखने में थोड़ी सुविधा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसके बारे में टोटल सारी डिटेल वाइज इन चीज़ों को अपन समझ लेते हैं भी कौन सी चीज़ का कहाँ क्या है। देखो यहाँ पे ऑक्स 1 ऑक्स 2 दिया हुआ, कैसेट प्लेयर और कीबोर्ड आपने कभी भी लगाना है। अगर आपके पास में मिक्सर नहीं है, ये आपने चीज़ें लगानी है, तो आप ऑक्स 1 या ऑक्स 2 में आप लगा पाओगे। ठीक है, उसके बाद में पहले CD प्लेयर आया करते, तब तो CD प्लेयर का ज़माना नहीं है। ठीक है, अगर आपने CD प्लेयर का ज़माना नहीं है लेकिन मिक्सर का ज़माना ज़रूर है। अगर आपने मिक्सर का उपयोग करना है तो मिक्सर का आपने इनपुट कहाँ देना है, ये देखो लाइन इन में देना है। ठीक है, यहाँ से जब आप देखोगे ना, ये लाइन यहाँ से होते सीधी जा रही है, यहाँ के कनेक्ट हो रही है, यहाँ से होके ये देखिए सीधी आपकी लाइन इन में आ रही है। तो मिक्सर को आपने कभी भी उपयोग करना है तो कहाँ करना है, लाइन इन के अंदर आपने करना है।
ठीक है। और जब भी आपने कोई भी दूसरा एम्पलीफायर इसके साथ में जोड़ना है तो यहाँ से जब आप देखोगे ना, देखोगे ये लाइन जा रही है सीधी यहाँ से होके, ये लाइन कहाँ जा रही है, प्री आउट में। जो आपको मैंने प्रैक्टिकली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि आप कभी भी दूसरा एम्पलीफायर इसके साथ में अगर जोड़ोगे, या आपने कोई भी कैसेट रिकॉर्ड, ये चीज़ें तो आजकल देखो बंद हो गई है, इसके अलावा कोई आप और भी रिकॉर्डर जोड़ना चाहो तो वो आप इस तरीके से इसके अंदर जोड़ सकते हो। तो आगे जाके हम इसमें और थोड़ा देखते हैं। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ तक जाने के बाद में किधर आपने बॉक्स जोड़ना है, पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है, ठीक है। किस तरीके से आपने ये जो सीलिंग स्पीकर अपने या छोटे स्पीकर है वो आपने किस तरीके से जोड़ने हैं, वो भी आपको सारी की सारी, जो LMT वाले हैं जो कॉमन 70-100 पे ऊपर जोड़ने, वो भी आपको पूरी की पूरी डिटेल जो एम्पलीफायर के बारे में, मतलब जो कंपनी है ना, अगर आप उनके जो दी गई डिटेल के ऊपर ध्यान दो तो आप बहुत ही एक्सपर्ट ऑपरेटर बन सकते हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उनका एम्पलीफायर साल 6 महीने बाद में चलाने वाला उसको ख़राब कर ले या 2 महीने बाद ही चलाने वाला ख़राब कर ले। अगर आप उनके द्वारा बताए गए तरीके से अगर आप उपयोग करोगे तो जल्दी से ख़राब हो ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरे का पूरा जो कंपनी आपको पूरा डिटेल देती है कि आप एम्पलीफायर को इस तरीके से चलाइए। अब देखो यहाँ पे दिया गया कि अगर आपने लाइन इन में मिक्सर लगाया तो जो आप लाइन इन में दोगे उसकी अगर आप आउट उठाओगे तो कहाँ से, लाइन आउट से उठाओगे, यहाँ होते हुए आप दूसरा जो है एम्पलीफायर उसके अंदर जोड़ सकते हो, ठीक है। ये डिटेल इस तरीके से रहेगी। इसके बाद में हमने जो आगे देखना है इसमें कि मेन चीज़ जो हमने देखना, आप वीडियो पे बने रहिएगा इसके अंदर, कि इस एम्पलीफायर के हम ऊपर हमने कितना लोड डालना है और जो पावर एम्पलीफायर है उसके ऊपर हमने किस तरीके से कितना लोड डालना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बूस्टर एम्पलीफायर है उसके बारे में यहाँ पे दिया 200 मिलीवोल्ट और 1 वोल्ट, ठीक है। जो भी आपने मिक्सर लगाना, जैसे मिक्सर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, और अलग से जो भी आपके कोई दूसरे एम्पलीफायर से जो आउटपुट आती है उनसे अगर कोई भी आते हैं, CD प्लेयर, कैसेट प्लेयर, इनको आपने कहाँ देना, लाइन इनपुट में। और ये जो स्विच है इसको आपने किधर रखना, 1 वोल्ट के ऊपर रखना है। अगर आप मिक्सर वगैरह उपयोग करते हो तो, मिक्सर वगैरह लगाते हो तो किधर लगाना है आपने, जहाँ पे आपको दिया गया इनपुट में, और स्विच रखना आपने 1 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा, अगर आप बूस्टर लगा रहे हो तो आउटपुट से ले सकते हो। बाकी ये सारी डिटेल जैसे मैंने ऊपर वाले एम्पलीफायर में आपको बता ही दी है वो सेम है। आगे हम इसकी जो देखो यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स प्रॉपर पूरी की पूरी दी गई है। अगर आपने 4 ओम के ऊपर स्पीकर चलाने हैं, आपके पास में सिंगल स्पीकर है, ठीक है, 8 ओम का एक है, दूसरा 8 ओम का है, तो ये 2 स्पीकर पैरेलल लगाए हैं, फिर आगे 2 स्पीकर, फिर ये पैरेलल, इन दोनों को आपस में सीरीज बना दी, ठीक है। जैसे ये हमारा 8-8 ओम के दोनों, तो ये हो गया 4 ओम, ये भी 8-8 ओम के, तो ये हो गया 4 ओम, क्योंकि पैरेलल में लगे। इनके बाद में इन दोनों के आपस में सीरीज बना दी तो ये वापस फिर जो है हमारा 8 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो उस समय हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे स्पीकर हैं जो किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे इसके, तो हमारे ओम्स बढ़ेंगे, और किस तरीके से करेंगे तो ओम्स हमारे कम होंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो 1 2 3 इन्होंने स्पीकर है जो 8-8 ओम के स्पीकर है, इन्होंने तीनों स्पीकरों को पैरेलल जोड़ दिया, ठीक है, जिससे लगभग आपका 3 ओम के समथिंग बन जाता है। फिर उन्होंने फिर 3 जो स्पीकर है फिर पैरेलल कर दिए। अब तीनों ये और तीनों ये, इनको आपस के अंदर सीरीज में कर दिया, जिससे आपका जो ओम्स बनता है वो 5.3 ओम के लगभग बन जाता है। तो इस तरीके से आप ये चला सकते हो। फिर आपको 8 ओम के लिए इन्होंने बताया कि ये इनके अंदर एक बॉक्स, जो इनका 8-8 ओम का बॉक्स है, ठीक है, 8-8 ओम का बॉक्स है, जो बने बनाए आहूजा के आते हैं उनके अंदर 16 ओम की कॉइल होती है। तो ये दोनों स्पीकर पैरेलल में लगाने के बाद 8 ओम का ये हो गया, 8 ओम का दोनों ये सीरीज में लगा दिए तो ये 16 ओम हो गया। उसके बाद में फिर 2 स्पीकर इन्होंने पैरेलल में लगा दिए। पैरेलल में लगाने के बाद में फिर इन दोनों के आपस में सीरीज कर दी। सीरीज करने के बाद में जब किया तो ये आपका प्रॉपर 8 ओम हो गया। तो 8 ओम के ऊपर इन्होंने इस तरीके से वर्क करने के लिए बताया। ये डिटेल्स आपको पूरा ये जो PDF होता है ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाता है। अगर आप इसकी देखने की कोशिश करोगे, बहुत कुछ जानकारियाँ जो कंपनियाँ खुद दे देती है, किस तरीके से आपने जो है इसमें ये LMT वाले स्पीकर वगैरह चलाने हैं, इसकी भी पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई होती है। सारी की सारी डिटेल है ना, यहीं पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर प्रॉपर डिटेल दी हुई होती है। अब अपन चलते हैं, जिस बात के लिए मैंने आपको खास करके बताना था हम वहीं पे चलते हैं इसी PDF के अंदर।
ठीक है। देखो पूरी डिटेल आपको आगे भी मिल जाएगी, किस तरीके से आपने बूस्टर दो एम्पलीफायरों को जोड़ना है, किस तरीके से बॉक्स चलाने हैं, LMT वाले स्पीकर चलाने हैं, ठीक है, और जो आपके वॉल स्पीकर रहते हैं वो चलाने हैं। तो सारी की सारी डिटेल इसके ऊपर आपको दी गई होती है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों के बारे में आपको देख लेना चाहिए, अगर कहीं पे भी आपने ये स्पीकर्स वगैरह उपयोग करने हैं तो ये सारी की सारी डिटेल इस PDF के अंदर आपको मिल जाती है। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, जो मैं आपको मेन बात सबसे पहले बताने वाला था कि एम्पलीफायर में सबसे बड़ा जो स्पेसिफिकेशन होता है, ये वो चीज़ हमें जाननी जरूरी है। ये चीज़ जानने के बाद में हम फिर पावर एम्पलीफायर के साथ में और ये जो PA एम्पलीफायर है, इन दोनों एम्पलीफायरों में क्या फ़र्क होता है ना, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है ऑपरेटिंग के लिए। हमें ये भी नहीं पता होता कि किस पे कितना लोड डालना है, किस पे कितना लोड डालना है। हम जितने पावर एम्पलीफायर के साथ में तो लोग इतना धक्का करते हैं कि उनके पास में किसी तरह का कोई कैलकुलेशन करने का तरीका ही नहीं है कि किस तरीके से। अभी हम चलते हैं, ये जो हमारे PA एम्पलीफायर है, ये हमारे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं, इसलिए इनके ऊपर पहले हम डिटेल देख लेते हैं। देखो पावर आउटपुट, यहाँ पे आप जब देखोगे एम्पलीफायर की तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी पावर आउटपुट बताई गई है कि किस एम्पलीफायर की पावर आउटपुट कितनी है। यहाँ पे जब हम पावर आउटपुट पे जाएंगे तो जो हमारे 500 वाट के एम्पलीफायर होते हैं, इनकी हमारी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 750 वाट, ठीक है, दोनों की। तो ये जो एम्पलीफायर होता है 500 वाट का एम्पलीफायर होता है, तो 750 वाट आउटपुट ये मैक्सिमम देता है। लोग इसके ऊपर 800 वाट 1000 वाट तक लोड डाल देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, ये उसको सहन कर लेता है। यानी ये एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जो इनकी पावर क्षमता बताएगी, आप उससे 10% अधिक इनके ऊपर लोड डाल देते हो तो भी ये सुरक्षित तरीके से चलते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। सारी चीज़ों का आपने डिटेल्स देना है। यहाँ पे अगर आप आउटपुट का दे दिया इन्होंने कि 2 dB तक दिया गया, ठीक है, फुल रेंज, फुल लोड में आपको 1 kHz की फ्रिक्वेंसी पे कंपनी ने चेक करके और ये सारी इसके अंदर जो डिटेल्स है वो डाली है। इनपुट में अगर आप देखोगे तो अगर आप कोई टेक्नीशियन हो या आप साउंड का भी चाहे काम करते हो तो आपको इसमें से बहुत सारे डिटेल्स को समझने के लिए मिलेगी। देखो इनपुट चैनल जो दिए 7 माइक, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो माइक का जो पोर्शन होता है वो कितना मिलीवोल्ट इनपुट लेता है, तो वो बहुत ही छोटे सिग्नल को बड़ा करता है। कितना यहाँ पे दिया कि 0.8 मिलीवोल्ट। जैसे हम लोग भी इनको हर आदमी को बताया करते हैं कि जो माइक का जो पोर्ट होता है वो जो इनपुट सिग्नल लेता है वो सिर्फ 10 मिलीवोल्ट के लगभग ही लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने आहूजा वालों ने खुद ने बताया कि 0.8 मिलीवोल्ट, यानी कि 0.8 मिलीवोल्ट ये लेता है, यानी कि 1 मिलीवोल्ट से भी कम, ठीक है। तो इतना ये 0.8 मिलीवोल्ट जो है हमारा माइक वाला जो है इनपुट में लेता है। अगर आप ऑक्स पे जाओगे तो ऑक्स हमारा 100 मिलीवोल्ट लेता है। अब 100 मिलीवोल्ट में हो और 0.8 वोल्ट में कितना फ़र्क है ना। तो इस कारण से हम कभी भी जो ऑक्स में चीज़ लगानी है वो हमने माइक में नहीं लगानी है। ऑक्स वाली चीज़ जब हम माइक में लगा देंगे तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन आएगा। डिस्टॉर्शन का मतलब आवाज़ फटेगी। आपको ऐसा जरूर लगेगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम खोला और आवाज़ पता नहीं कितनी होगी, लेकिन वो आवाज़ साफ नहीं होती, उसको बोल देते हैं डिस्टॉर्शन। लाइन इन का जो इनपुट है वो लेवल है 1 वोल्ट। तो अगर आपने लाइन इन में डालने वाली चीज़ भी अगर आप ऑक्स में डालोगे तो भी आपके साउंड के अंदर डिस्टॉर्शन आएगा। आपको ये जरूर लगेगा कि हमें वॉल्यूम हल्का सा खोलना पड़ा, थोड़ा सा खोलना पड़ा। कभी भी थोड़ा सा वॉल्यूम खोलने से अधिक पावर नहीं निकलती। एम्पलीफायर कभी भी कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम खोलने से बहुत ज़्यादा आवाज़ बनती है। तो एम्पलीफायर का पूरा वॉल्यूम खोलिए, उसके बाद में आपको एकदम अच्छी पावर मिलनी चाहिए, फिर जाके एम्पलीफायर सही तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से वर्क करता है। तो लाइन इन में जो है उसमें 1 वोल्ट तक का सिग्नल, यानी कि बड़ा सिग्नल है तो आप कहाँ पर देना है, आपने लाइन इन में देना है। और ऑक्स के अंदर सिर्फ 100 मिली वोल्ट तक का हमने सिग्नल देना है। जब हम मिक्सर वगैरह ये चीज़ें हम ऑक्स में डाल देते हैं ना, तो ऑक्स मिक्सर वगैरह की आउटपुट कहाँ देनी चाहिए, लाइन इन में, क्योंकि मिक्सर हमारा बड़ा सिग्नल आउटपुट करता है, ठीक है। तो जो सिग्नल ऑक्स से आते हैं, अगर मिक्सर के ऑक्स से आते हैं आप ऑक्स में डाल सकते हो, क्योंकि ऑक्स के ऊपर से जो निकलने वाला कुछ सिग्नल है वो छोटा होता है और लेफ्ट राइट से निकलने वाला सिग्नल बड़ा होता है। इसलिए पूरी डिटेल्स मैंने अपने मन से नहीं बता रहा, जो कंपनी ने बताया उसी का ही आपको फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने इस तरीके से इसके अंदर हर चीज़ को डिटेल्स में देखते हुए आपने सारी चीज़ें जो
देखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एम्पलीफायर होते हैं, मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो यही था कि इसमें जो हमारे एम्पलीफायर है अगर 500 वाट का तो ये 750 800 वाट तक है, 1000 वाट तक ये मैक्सिमम लोड उठा लेता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कपल्ड जो एम्पलीफायर है उनके ऊपर आप 10-15% एक्स्ट्रा भी डाल देते हो तो भी ये हमारे चलते रहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर में और इस एम्पलीफायर में क्या फ़र्क है वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें पूरी डिटेल देखी कि किस तरीके से ये चीज़ें। अभी अपन चलते हैं पावर एम्पलीफायर की तरफ। देखिए साथियों, यहाँ पे हम आ गए हैं अवजाई कंपनी के LXA 3200 मॉडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्यूल चैनल पावर एम्पलीफायर। यहाँ पे इन्होंने ये जरूर लिखा है 1600 + 1600 RMS। ठीक है, आप लोग इसी चीज़ को देख के कभी यूँ मत सोचना कि एक चैनल इसका 1600 वाट का और दूसरा इसका 1600 वाट का। यही चीज़ देख के आप गलती मत करना, क्योंकि इसकी भी आगे डिटेल बताएंगे। आप याद रखना कि पर चैनल इन्होंने 1600 बताया ना, तो वो 1600 किस तरीके से, वो भी हम सारे डिटेल इसके ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, आगे ये भी अगर आप PDF पूरे आप इन चीज़ों के बारे में अगर आप देखोगे तो एम्पलीफायर को चलाने के सारे प्रोसेस, सारे जो फीचर्स है ना, आपको यहाँ पूरे के पूरे दिए हुए रहते हैं। पूरा आपको क्लिप LED के बारे में पूरा डिटेल दिया रहता है कि इसमें किस समय क्लिप आनी है और कैसे कैसे हमने इसको चलाना है। वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह का, टेम्परेचर का, सारी चीज़ का इसके अंदर आपको डिटेल्स दिया है। बैक साइड के अंदर आपने किस तरीके से कौन सी सेटिंग कहाँ रखनी है, इसकी टोटल पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बारीकी से दी हुई रहती है। तो ये चीज़ें आप, अगर मैं इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को बारी बारी से बताऊंगा तो वीडियो हमारी है वो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे जब भी आपने देखो पूरी डिटेल दी होती है कि XLR के अगर आपने कनेक्शन करने हैं, इस XLR का आपने इसके साथ में कनेक्शन करना, तो आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। देखो कि जो हमारी 3 नंबर पिन है वो माइनस सिग्नल की है, 2 नंबर प्लस सिग्नल की है। ठीक है, और जो 1 नंबर है वो आपकी ग्राउंड है, और ये जो पॉइंट दिया गया ना ये नट वाला, इसको आप इसके साथ में जोड़ना जरूरी है। अगर आप XLR में जब भी कनेक्शन करते हो इनको आपस में जोड़ देते हो तो आपके साउंड में किसी तरह की हमिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपके पास में स्टीरियो पिन है, ठीक है, तो स्टीरियो पिन के लिए भी आपको पूरे के पूरे कनेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पे अगर आपको जैसे ये पिन है, यहाँ पे कनेक्शन दिया था इस पिन का, इसके साथ में अगर आप कनेक्शन करोगे तो इस तरीके से करोगे। ये वाली पिन है जो इस पिन का जो मोनो पिन है, इसका अगर आप इस XLR के साथ में अगर आपने कनेक्शन करना है तो किस तरीके से करना है, कि जो यहाँ पे मेन सिग्नल था वो आपने 2 पे देना है। उसके बाद में आपने 1 और 3 को, और एक ये नट वाला, ये नट वाले के साथ में आप जरूर जोड़ा करो। जहाँ पे स्क्रू लगेगा ना इसके साथ में आप जरूर इसको शोल्डर किया करो, जिससे आपके साउंड के अंदर किसी तरह की कोई हमिंग नहीं आएगी। चाहे आपके सारे के सारे माइक चालू रखे हुए और उसके बाद में आपके किस बॉक्स के अंदर किसी तरह का कोई भी नॉइस नहीं आएगा अगर आपने इस तरीके से कनेक्शन कर रखे हैं तो। और दूसरा आगे आप जाओगे जब स्पीकर के बारे में, आपको स्टीरियो मोनो मोड के ऊपर आपने किस तरीके से इनको लगाना करना है, किस तरीके से आपने कनेक्शन करने हैं, वो यहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाती है। प्लस में जो करना है आपने, माइनस में करना, टोटल सारे के सारे जो कनेक्शंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे आउटपुट चैनल में सारे, मतलब टोटल जो चीज़ें हैं सारी की सारी बताएगी कि अगर आपने 2 नंबर चैनल की तरफ आपने करना है तो किस तरीके से कनेक्शन करना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स के साथ में कंपनी ने बताया कि आप दोनों चैनलों के ऊपर अगर आप टॉप लगाते हो, दोनों चैनलों के अंदर जब आप इसमें इनपुट देते हो, यहाँ पे दिया गया कि देखो स्टीरियो मोड कॉन्फ़िगरेशन का दिया गया कि अगर आपने स्टीरियो मोड के ऊपर इसमें चलाने हैं तो बॉक्स आपने किस तरीके से इसमें इनपुट रखनी है, जो आपकी स्विच है वो आपको स्टीरियो मोड के ऊपर आपने रखनी है। तो पूरा का पूरा आपको इसमें डिटेल्स दिया गया कि जब आपने इसमें स्टीरियो टाइप में चलाना है। यहाँ पे आपको जब आपने मोनो मोड के ऊपर चलाना है तो उसकी भी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी गई कि चैनल नंबर 1 के अंदर आप यहाँ से इनपुट दोगे और जो आपका स्विच है उसको आपने मोनो पे रखना और किस तरीके से आपने दोनों चैनल के अंदर स्पीकर लगा लेने हैं। ठीक है, इनपुट आपने सिर्फ एक में देना है, स्पीकर आप दोनों में दे सकते हो। यहाँ पे आपको पूरे का पूरा ब्रिज मोड कॉन्फ़िगरेशन दिया गया कि ब्रिज मोड पे जब आपने चलाना तो यहाँ पे आपने इनपुट देना है चैनल नंबर 1 पे, और जो स्पीकर लगाना है वो आपने सिर्फ चैनल नंबर 1 के ऊपर लगाना है। और जिसके भी यहाँ पे जो कनेक्शंस रहते हैं वो भी इससे पहले हमने देख लिया कि जब हम यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे इधर स्पीकर के, वो आपको +2 और -2 के अंदर करने पड़ेंगे। ये जो स्पीकर रहेगा ना इसके अंदर जो कनेक्शन करेंगे वो +2 और -2 के अंदर कनेक्शन होंगे XLR के अंदर, फिर आप इसको ब्रिज मोड पे आप चला पाओगे।
यहाँ अगर आओगे आपको पूरा यहाँ पे दे रखा है स्टीरियो मिक्स प्लग सब ऊपर, मतलब अगर आपने एक दो एम्पलीफायर आपके पास में, एक के ऊपर आपने टॉप चलाने हैं तो किस तरीके से चलाने हैं, दूसरे के ऊपर अगर आपने बेस चलानी है तो किस तरीके से चलानी है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो भी मिक्सर से लेफ्ट राइट जाएगा वो पहले जाएगा आपका स्टीरियो एक्टिव क्रॉसओवर के अंदर, वहाँ से आपका बेस के लिए यहाँ पे लिखा है लो आउटपुट, तो ये बेस के लिए चला जाएगा, हाई आउटपुट जो लिखा हुआ है वो आपकी टॉप के लिए चला जाएगा। और ये जो आपका क्रॉसओवर रहेगा इसको आपने रखना है 2 वे पे, क्योंकि सिर्फ हमारे 2 वे का कॉम्बिनेशन है, तो 2 वे पे आपको ने इसमें रखना है, तो लो से आपके बेस में चला जाएगा और हाई से आपके टॉप में चला जाएगा, तो आपका जो साउंड है बिल्कुल स्टीरियो सुनाई देगा। तो इस तरीके से आपने कनेक्शन करने हैं। आगे जब आप जाओगे तो देखो स्टीरियो मोनो डीजे एप्लीकेशंस, तो डीजे के लिए अगर आपने चलाना तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के अंदर लेफ्ट राइट दिया गया, सीधा स्टीरियो मोड पे आपने एम्पलीफायर रखना और 2 टॉप आपने चला के एकदम, जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि क्वालिटी जो आपकी बिल्कुल स्टीरियो आनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप जैसे जैसे इन चीज़ों के अंदर आप देखोगे ना तो आपको बहुत बारीकी से ये चीज़ें मिल जाएगी। अभी हम यहाँ देखो पूरा क्लिप के लिए और के लिए पूरा ऑप्शंस जो है आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। पूरी डिटेल्स आगे लिखिए, जो मेन चीज़ है ना आपको जिस चीज़ के लिए अपने ये वीडियो बनाया है वो चीज़ अभी आ चुके, इस चीज़ के लिए अपन ने ये वीडियो बनाया कि ये चीज़ जो हमारी होती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ देखो स्पेसिफिकेशन, ये हमें अपने को जानना जरूरी होता है कि एम्पलीफायर का जो कंपनी एक इसके अंदर स्पेसिफिकेशन देती है वो हमें जान लेना अति आवश्यक रहता है। जो हमने पीए एम्पलीफायर का जब देखा था, पीए एम्पलीफायर में और इसमें क्या फ़र्क था कि वो 500 वाट का एम्पलीफायर था, 750 वाट तक वो लोड ले रहा था। अब ये हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर है और डबल चैनल का, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर हमने ध्यान देना है कि स्टीरियो मोड के ऊपर जो भी इन्होंने कंपनी ने डिटेल बताई है वो किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे जाओगे आप स्टीरियो मोड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 8 ओम के ऊपर पर चैनल ये कितना 700 वाट आउटपुट पर चैनल देता है। ये जो जितने हमारे पावर एम्पलीफायर है, जिस दिन आप इनकी गणित अच्छे से समझ जाओगे ना कि पावर एम्पलीफायर में और पीए एम्पलीफायर में क्या फ़र्क है। ये जो हमारे पावर एम्पलीफायर होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, और जो हमारे पीए एम्पलीफायर होते हैं वो होते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, यानी कि उसके अंदर आउटपुट में ट्रांसफार्मर उपयोग किए होते हैं, इनपुट में भी आउटपुट में भी, इसलिए वो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है। वो अपने से 10% ज़्यादा लोड उठा लेते हैं। ये होते हैं डायरेक्ट कपल्ड, इनके अंदर कपलिंग के लिए कोई ट्रांसफार्मर के उपयोग नहीं किया जाता, ये ट्रांजिस्टरों से डायरेक्ट जो है आपके स्पीकर तक आउटपुट जाती है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जब आपके पास में पावर एम्पलीफायर है इसके ऊपर आपने जो लोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीए एम्पलीफायर के अंदर आप प्लस 10% यानी कि 10% अधिक अगर आप लोड डाल दोगे तो भी आपका वो प्रॉपर चलेगा, प्रॉपर लोड लेगा। और ये जो पावर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर के अंदर आपने 10% माइनस रखना है, 10% जो आपका लोड है वो माइनस ही रखना है। यहाँ पे अगर आपका 700 वाट बता रखा ना तो आप इसके ऊपर 600 वाट ही लोड डालिए। आप थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस रहना चाहिए, इसके अंदर कुछ टॉलरेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा लोड है जब ये सॉन्ग में और लोड में चलता है ना तो वो स्पीकर भी जो हमारे रहते हैं तो उसकी भी जो एक जो आरएमएस पावर है वो कंटिन्यूस पावर है वो एक अलग रहती है, और उसकी जो पीक पावर है वो अलग रहती है। आप किसी भी स्पीकर के पीछे देखोगे ना तो 1000 वाट के स्पीकर के पीछे लिखा होगा कि जो कंटिन्यूस पावर हैंडलिंग है उसकी या मैक्सिमम जो इसका आरएमएस पावर है वो आपको 1000 दे रखा है, और वहीं पे जब आप इसकी देखोगे पीक पावर तो वो आपको 2000 मिलेगी। तो वो जो फ़र्क क्या है, उसी फ़र्क के लिए हमें पावर एम्पलीफायर को 10% कम लोड देना चाहिए, जिसके उसके पास में कुछ मतलब जैसे हम ये इसमें इस चैनल के ऊपर 600 वाट का हम लोड डालेंगे तो 100 वाट इसके पास में स्पेस रखा हो ना तो वो स्पेस वो वहाँ पे कवर करता रहेगा, ठीक है। चलाना जो है, चलाना जब आपने इसको चलाना है बिल्कुल अंडर क्लिप में अगर आप चलाओगे, ओवर क्लिप में नहीं चलाओगे तो आपका कभी भी स्पीकर वगैरह का नुकसान नहीं होगा। कभी भी एम्पलीफायर आपके स्पीकर तभी काटता है जब आपका एम्पलीफायर ओवर हीट में जाता है, ओवरलोड चलाने के कारण तभी आपके स्पीकर कटते हैं, अन्यथा इन एम्पलीफायर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके स्पीकर बार बार काटते रहे, वो आपके सही ढंग से ना चलाने के कारण नुकसान होता है। तो आज से आपने ये समझना है कि पावर एम्पलीफायर के अंदर जब हमने लोड देना तो वो 10% कम ही देना है। ये भी क्यों,
आगे इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो 8 ओम के ऊपर इसमें अगर 700 वाट बताया तो आप इसके अंदर 600 या 650 दोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद में 4 ओम के ऊपर इन्होंने बताया 1100 वाट, ठीक है, पर चैनल, 1100 इधर 1100 इधर, तो आप इसके अंदर 1000 तक आप दो, आपका बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपको 2 ओम पे स्टीरियो मोड 2 ओम के ऊपर आपको बताया गया कि ये 1600 वाट देगा। तो 2 ओम पे अगर आप चलाते हो तो आपका ये 1600 प्लस 1600 देगा। आप इसके ऊपर जब एक एक टॉप डाल देते हो, आप सोचते हो कि एक एक टॉप जब डालोगे तो एक टॉप आपका 8 ओम का रहेगा। अब आप उसके अंदर 8 ओम पे अगर आप उसमें अंदर 1600 समझ के और उसके ऊपर आप डायरेक्ट उस पर लोड डाल देते हो कि आपको ये भी नहीं पता कि कितने ओम्स बन रहे हैं आपके, क्योंकि इसने तो 2 ओम पे 1600 देना है। आपका भी जो टॉप है आपने 600 वाट के स्पीकर डाल दिए उसके अंदर, तो 1200 वाट का आपका एक टॉप हो गया। टॉप आपका हुआ कितना, 4 ओम का। अब 4 ओम पे आपने 1200 1500 या किसी तरीके से आप लोड डाल देते हो, ठीक है। ये मान लो जैसे 1000 वाट तक ही लेता है, चलने में आपका ये चलेगा, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव आएगा उस चीज़ का। ये चलेगा लेकिन थोड़ा सा ओवरलोड के अंदर चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये चीज़ें जब आप देख के उसके ऊपर लोड डालोगे तो आपके एम्पलीफायर में समस्या कई सालों तक नहीं आती। अब अगर कोई आदमी सेट खरीद लेता है, उसके 2 महीने बाद इसको ख़राब करके ले आता है, क्यों? कभी उसके ऊपर कुछ चला दिया, कभी कुछ चला दिया, कभी क्या लोड डाल रहे हैं, कभी क्या लोड डाल रहे हैं। 1000 वाट के स्पीकर लोग 2-2 जोड़ के इसके ऊपर 4 ओम के ऊपर मतलब 2-2 हज़ार वाट के स्पीकर इस पे चला देते हैं, क्या सोच के कि ये तो 1600 वाट इधर है और 1600 वाट इधर है, शायद चल ही जाएंगे। आपका जो लोड होता है वो 4 ओम का होता है, आप इस पर डाल देते हो कहाँ, ये 1600 देख के। तो इस तरीके से आपने कभी भी नहीं करना है। जो चीज़ जिस तरीके से बनी हुई है उसके ऊपर उसी तरीके से आप लोड डालोगे। ब्रिज मोड के ऊपर होता है कि 8 ओम के ऊपर 2200 देता है और 4 ओम के ऊपर ये 3200 वाट देते हैं ब्रिज मोड के ऊपर, क्योंकि ब्रिज मोड के ऊपर जो दोनों चैनल है वो कंबाइंड होके जुड़ के काम करते हैं और एक ही जगह से वो आउटपुट निकालते हैं। तो उस समय ये चीज़ ऐसे होती है। तो आपने कभी भी जो हमारे ये पावर एम्पलीफायर है जब भी आपने इनके ऊपर उपयोग करना है तो इनमें और इनमें जो मैंने ये फ़र्क बताया था, इनका फ़र्क ये मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि अगर जो हमारा पीए एम्पलीफायर होता है, अगर वो 500 वाट का भी एम्पलीफायर है, जो पीए एम्पलीफायर आपका अगर वो 500 वाट का ही एम्पलीफायर है, अगर वो 500 वाट का पीए एम्पलीफायर है तो मैक्सिमम उसके अंदर कुछ 25 किलो या 30 किलो के लगभग तो वेट होएगा ना। चलो अपन 25 केजी मान लेते हैं, ठीक है, 25 केजी के लगभग है, ठीक है, पीए एम्पलीफायर। और पीए एम्पलीफायर जो आहूजा कंपनी ने एक पीए एम्पलीफायर 1000 वाट का और बनाया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1000 वाट का एम्पलीफायर देखा होगा, उसके अंदर 40 किलो वेट था। कितना था? 40 किलो वेट था। और ये आहूजा वाला जो 1000 वाट का, इसके ऊपर लोग इसके ऊपर 2000 वाट तक लोड दे देते हैं और तो भी ये चलता रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रांसफार्मर कपल्ड है, इसीलिए लोग इसके ऊपर 1500 तो शायद इसका मैक्सिमम ही दिया होगा कंपनी ने, तो लोग इसके ऊपर 2000 वाट तक डाल देते हैं तो भी लोग चला लेते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि इसके अंदर वजन बहुत ज़्यादा है, अकेले आदमी से तो ये उठता ही नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, जो ट्रांसफार्मर कपल्ड की, इसके अंदर अगर हम 1000 वाट के अंदर मान के चलो जब 40 किलो वेट है, तो अगर हम 5000 वाट का एम्पलीफायर इसी टेक्नोलॉजी से बनाते तो आप बताइए कितना वजन हो जाता। इसके अगर 5 से गुना करते तो 2 क्विंटल वजन हो जाता इसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो यही चलती ना। जैसे जैसे वाटेज बढ़ते वैसे वैसे ट्रांसफार्मर भी बड़े होते, टेक्नोलॉजी तो वही चलती। तो आपका 5000 वाट का कितने का बन जाता? 2 क्विंटल का बन जाता, 200 किलो का बन जाता। कौन उठाता उसे? कौन उठाता? फिर चाहे आप 5000 वाट वाले पे आप 7000 वाट तक लोड दे देते, वो चलता, लेकिन वजन की समस्या थी। इस वजन को ध्यान में रखते हुए ना समझौता करना पड़ता है। जो भी हमारा क्लास ए बी कंप्लीमेंट्री सिमेट्री जो एम्पलीफायर बनते हैं उसके साथ में समझौता करना पड़ता है, क्योंकि जो क्लास ए बी है वो हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर बन नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिर वजनी हो जाता है। तो इसलिए एक समझौता किया गया है इसके अंदर कि अगर आपको वजन कितना वजन अगर आपको 40 से 50 किलो के अंदर अंदर अगर आपको चाहिए, 40 से 50 केजी के अंदर अंदर अगर वजन चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ से समझौता करना पड़ेगा। वो समझौता किस चीज़ से करना पड़ेगा उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि वो किस चीज़ का समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमें 40 से 50 किलो वजन चाहिए और हमें वाटेज कितना चाहिए? कम से कम हमें 5000 वाट का एम्पलीफायर चाहिए,
5000 वाट का एम्पलीफायर चाहिए और वजन इसके अंदर 40 से 50 किलो होना चाहिए। तो इस चीज़ के अंदर एक चीज़ का ये समझौता करना पड़ता है कि ये चीज़ आपकी बन जाएगी इस वजन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर आपको एक चीज़ का यही समझौता करना पड़ेगा कि ये जो 5000 वाट का एम्पलीफायर है ना, तो इस एम्पलीफायर के अंदर जो आपने लोड डालना है वो 10% कम डालना पड़ेगा आपको। ये आपको 10% कम डालना पड़ेगा, तो ये आपका एम्पलीफायर सुरक्षित चलेगा। और अगर आपने पीए एम्पलीफायर की तरह 10% ज़्यादा डाला, जैसे पीए में मैंने बताया कि आप 10% प्लस डाल सकते हो, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं चलेगी। इसके अंदर अगर आप 10% कम लोड डालोगे तो ये एम्पलीफायर आपका परफेक्ट चलेगा, और जो आप वजन चाहते हो आपके अकॉर्डिंग, उस वजन के अकॉर्डिंग ही आपका ये एम्पलीफायर बन जाएगा। तो ये इस चीज़ को दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए ना इन एम्पलीफायरों की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये एम्पलीफायर बने हैं, बस फ़र्क यही है। अब पावर एम्पलीफायर लोग इतने जल्दी क्यों ख़राब कर देते हैं, वो उसका रीज़न यही है कि जिस तरीके से आदमी पीए एम्पलीफायर को चला रहा है, उसी सिद्धांत से, उसी तरीके से बड़ा एम्पलीफायर ले आया और उन्होंने लगा दिया। जितना बड़ा एम्पलीफायर लेके आते लोग, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर टॉप लगा देते, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर बेस लगा देते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। देखो, जितने भी पावर एम्पलीफायर होते हैं ना, उनका एक नियम रहता है, कंपनियों का जो सिद्धांत है वो यही रहता है कि आप सबसे पहले जो आपका स्पीकर है, उस स्पीकर का आप डिसाइड करो कि उसके वाट क्या है। स्पीकर के डिसाइड करो कि आपके स्पीकर के वाट क्या है, उसी स्पीकर के वाट के अकॉर्डिंग ही आपने एम्पलीफायर खरीदना है। अगर आपके स्पीकर 300 वाट के है, ठीक है, 300 + 300 के 2 है मान लो, और कुछ एक आपके 50 वाट की मान लो हाई से लगी, तो आपका लोड कितना होगा, 650 वाट हो गया ना। तो आपने वो एम्पलीफायर खरीदना है जो पर चैनल 700 वाट के लगभग आउटपुट दे। तो आपके ये दोनों टॉप हैं, मतलब 4 ओम के ऊपर वो पर चैनल अगर 650 या 700 वाट आउटपुट देता है, तो आपके टॉप बिल्कुल बढ़िया चलेंगे, एम्पलीफायर भी आपका बिल्कुल बढ़िया से चलेगा, जल्दी से आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडियो मास्टर कंपनी में आया करता था, स्टूडियो मास्टर में आता ना 1.5, उसकी अगर आप आउटपुट लेओगे तो समथिंग मेरे हिसाब से 4 ओम के ऊपर, 4 ओम पे जो इसकी आउटपुट है शायद 650 वाट के लगभग ही होएगी, मेरे को प्रॉपर पूरा याद नहीं है, शायद इतनी। और मैंने भी वो एम्पलीफायर बहुत यूज़ किए हैं, और ये 300 वाट के उसके ऊपर टॉप चलाए, वर्षों तक चलाते रहे, कभी ख़राब ही नहीं हुआ, ना उसने कभी स्पीकर ख़राब किया, ना उसने कभी हाइस का जो डायफ्राम है वो कभी ख़राब किया नहीं। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो एकदम स्पीकर के साथ में मैच कर रही है, कभी दिक्कत आई नहीं। तो ये चीज़ों को जब आप देख के इनको चलाओगे, पहले आप स्पीकर की वाटें डिसाइड करोगे, उसके बाद में आपने ये डिसाइड करना है कि जो हम एम्पलीफायर खरीद रहे हैं वो हमारा 4 ओम के ऊपर कितना पावर आउटपुट निकाल रहा है। और दूसरा जो कंपनियों का जो नियम होता है वो यही होता है कि आप एक एम्पलीफायर के ऊपर, एक एम्पलीफायर जो आपका है, एक एम्प के ऊपर आपने सिर्फ 2 टॉप, यानी कि 2 टॉप चलाओ चाहे 2 बेस चलाओ, मतलब आपने अपनी स्पीकरों के आउटपुट के अनुसार आपने वही एम्पलीफायर डिसाइड करना है कि हमने सिर्फ 2 ही चीज़ चलानी है इसके ऊपर, एक लेफ्ट में चलानी है, और एक राइट में चलानी है। उसी हिसाब से अगर आप ये एम्पलीफायर खरीदोगे, अपने स्पीकर के आउटपुट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदोगे, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन आप लोग इस तरीके से खरीदते हो कि हमारे पास में 6 टॉप है, हम ऐसा एक बड़ा एम्पलीफायर खरीद लेते हैं कि 6 के 6 एक पे ही चलते रहेंगे, तो वो फिर तरीका ठीक नहीं। उस तरीके से फिर आप कभी एम्पलीफायर को उठाए घूमते रहते हो, कभी आप स्पीकर ठीक कराने के लिए जाओगे, कभी आप एम्पलीफायर ठीक करवाने के लिए जाओगे। समझौता अपनी जेब के साथ मत करो, चाहे आप आज ले रहे हो एम्पलीफायर, चाहे आप 6 महीने बाद में ले लो, 2 महीने बाद में ले लो, लेकिन जो आपका चलाने का प्रोसेस है ना, वो आप इसी को नज़र रखते हुए खरीदोगे, तो आपके साउंड के अंदर क्वालिटी में भी बहुत बढ़िया रहेगी, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, नुकसान आपका कम से कम होएगा, और आपका जो साउंड का बिजनेस है वह ग्रोथ करता जाएगा, आप भी बहुत कुछ नया सीखते जाओगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपके कमेंट के मिलने से हमें कुछ एनर्जी और मिलेगी, जिसके बावजूद मैं कोई और आपको टेक्निकली वीडियो साउंड से रिलेटेड और बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।